I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हम उसके भजनों के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर और पवित्र दिन में हम में से हर एक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु की आंखें इस समय हमारी ओर लगी हुई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और परमेश्वर हमारे साथ संगति करने को बड़ा आतुर है, बड़ा ललायत है कि कब हम उसके साथ संगति कर सके। आमीन। जितना वो हमारे लिए डेस्परेट है, क्या हम भी उतने ही उसके लिए डेस्परेट है क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। या फिर हम, जैसा मैंने पिछले अध्ययनों में आपको बताया था कि हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ डेट पे जाना चाहता है कि इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, अपनी आशीषों को इससे प्राप्त करेंगे, मोटर बंगला गाड़ी बच्चे बीवी प्रॉपर्टी हम सब ले लेंगे और बाद में बोलेंगे नहीं प्रभु, अभी अपन एक साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। हालेलुया। लेकिन इवन दो वी आर प्लानिंग टू डेट विद गॉड, भले ही मनुष्य परमेश्वर को डेट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ एंगेजमेंट करके आपके साथ रिश्ते में बनना चाहता है। हालेलुया। इस पर हम पिछले दिनों सीख चुके हैं। प्रभु का आज इस पवित्र समय में, इस पवित्र दिन में हम धन्यवाद देंगे कि उसने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने आगे के वचनों में जाए, कल हमने भजन संहिता 23 अध्याय उसका 3रा वचन और भजन संहिता 23 अध्याय उसके 4थे वचन का अध्ययन किया। बहुत सारे ईमेल्स मुझे आज आए हैं और कई लोगों को ये प्रकाशन सोटे और लाठी का जो है वो परमेश्वर ने सीधे उनके हृदय और आत्मा को छेद दिया है और उनसे बातें की है। और कई लोगों ने मुझे कहा है कि प्रभु ने हमारे जीवन को एक नए आयाम पर लेकर गया है। हालेलुया। प्रियो, आज हम और आगे उसमें और बढ़ेंगे और गहराई से सीखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं हम लोग सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 89 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 89 वर्सेस 1 एंड वर्स 2, हम लोग दोनों वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। भजन संहिता 89 उसका पहला वचन कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। अब जब हम ये वचन शरीर के आंखों से पढ़ते हैं तो इसका जो दूसरा वचन है उसकी आखिरी लाइन को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। उसमें लिखा हुआ है, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। जब हम शरीर की आंखों से इसको नॉर्मल रीडिंग करते हैं तो हमको लगता है हाँ, परमेश्वर स्वर्ग में सच्चाई को बना कर रखता है, स्वर्ग में कोई झूठा उठा नहीं होता है, सब सच सच होता है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु उसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। भले ही मेरा और आपका परमेश्वर इस समय स्वर्ग में विराजमान है, पर वचन कहता है जैसे स्वर्ग में उसकी सच्चाई स्थिर रहती है वैसे ही पृथ्वी पर और उस अधलोक में भी उसकी सच्चाई स्थिर ही बनी रहती है। हालेलुया। वो अपनी सच्चाई से नहीं बदलता है, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस संसार में झूठ, मैनिपुलेशन, व्यभिचार, लज्जापन और पता नहीं ऐसी कौन सी बुरी बातें फैली हुई है जिसको देखकर या सुनकर हमको लगता है कि यहाँ हर व्यक्ति झूठा है। परंतु परमेश्वर का जो वचन इस पृथ्वी में पाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है। आमीन। और अगर आप इस संसार में रहते हुए उस झूठ से, उस गंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने समय को परमेश्वर के वचनों में लाना पड़ेगा ताकि आप सत्य को जान सके और सत्य ही आपको आज़ाद कर सके और उस आज़ादी के द्वारा इस परमेश्वर की स्वर्ग की सच्चाई को आप पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आशीष देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं। तूने हमें अधिकार दिया प्रभु कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस भूमि पर तूने मुझे और हम मेरे भाई और बहनों को जीवित रखा ताकि हम मध्यस्थ बनकर संसार के लिए प्रार्थना कर सके और संसार में बड़े बदलाव को ला सके राजा। तूने हमारे देश के ऊपर अपने नियंत्रण को लिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर इस समय आज के इस पवित्र वचनों में जाने से पहले प्रभु, बढ़ने से पहले हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को, अपना सब कुछ प्रभु जो सब तेरा है, हम फिर एक बार तुझे सौंपते हैं राजा। अंधकार की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जब तू हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है प्रभु, हमें स्वर्ग की बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि भेद की और कठिन बातों को हम तुझसे समझ सके, जिसके द्वारा हम उस पर चल सके और हमारा चाल चलन मसीह की जीवित गवाही होकर संसार को जीतने पाए। ऐसी सामर्थ दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे स्वर्ग में तेरी सच्चाई स्थिर है, उसी स्थिरता को, उस सच को, उस सत्य को हम इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके, इसलिए तू हमें तैयार कर राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। कल हमने कुछ वचनों को देखा था और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे प्रभु ने कल बातें की है। मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल नीड्स को पूर्ण करता है। भजन संहिता 23 का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर आपके डायरेक्शनल नीड्स को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर वहाँ रुकता नहीं है। हमने भजन संहिता 23 उसके चौथे वचन में सीखा है परमेश्वर आपके इमोशनल नीड्स को भी पूरा करता है। आपकी भावनात्मक ज़रूरतों को, जो आपके इमोशंस होते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए भी परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करता है। आमीन। और मैंने कल आपको बताया था, कल हमने अंधकार की घोर तराई के विषय में सीखा था कि कैसे भेड़ अपनी परछाई को देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है, उसके अंदर का डर पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि उसका सुरक्षा करने वाला उसके साथ है। अगर वो भेड़, जिसको प्राणियों में सबसे डम एनिमल कहा जाता है, सबसे कम बुद्धि का या मूर्ख प्राणी कहा जाता है, अगर वो इस बात को समझ सकती है कि अगर वो अपने चरवाहे की आवाज़ समझे, उसके चरवाहे की आवाज़ उसके कानों में आना इस बात का प्रमाण उसके लिए हो जाता है कि वो अब सुरक्षित है, तो क्या मैं और आप जो अपने चरवाहे यहोवा रोही को सुनते हैं, अर्थात उसके वचन को सुनते हैं, तो क्या आप इस विश्वास को नहीं कर सकते कि आप भी अपने चरवाहे के अंदर सुरक्षितता में बने हुए हैं। हालेलुया। कई बार सेम वो जो भेड़ है, वो जो परिस्थिति से निकलकर अपनी परछाई को देखकर डर जाती है, कई बार हम भी अपने जीवन के अंधकार में चले जाते हैं, उदासी निराशा में चले जाते हैं, कर्जे बीमारी में चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, उदासी छा जाती है, निराशा आ जाती है। परंतु ऐसे समय में जब हम परमेश्वर की आवाज़ को, अर्थात परमेश्वर की वाणी, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें जब हम अपने आप को झोंक देते हैं, तो विश्वास करें, मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग का और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो यहोवा रोही बनकर, आपका चरवाहा बनकर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सरल है परमेश्वर के भय में बने रहना। हालेलुया। टेम्पटेशंस आएंगे, तकलीफ़ें भी आएगी, शैतान आपको उकसाएगा, ये सब हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अगर परमेश्वर यहोवा रोही अगर आपका चरवाहा है, तो आपको किसी भी बात की वो कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहता है प्रियो कि मैं उन परछाइयों की ओर नहीं देखता, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ। हालेलुया। और क्योंकि अगर मैं उन परछाइयों की ओर, अर्थात उन विपत्तियों की ओर, उन समस्याओं की ओर, उन सारी बुरी बातों की ओर अगर मैं देखता रहूँगा, तो मैं अपने परमेश्वर को नीचा दिखा दूंगा। आमीन। अब कैसे नीचा दिखाएगा? जब वो भेड़ अपनी खुद की परछाई को देखकर डर जाती है, तो क्या होता है, वो चरवाहे को भूल जाती है। आमीन। उसकी परछाई, उसको इतना डर उसमें समा जाता है खुद की परछाई को देखकर कि वो अपने चरवाहे को ही भूल जाती है। अर्थात वो डर को ऊपर रखती है और उसके चरवाहे को नीचे ला देती है, नीचा दिखाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है,
तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंदर से डर निकल जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से दाऊद कहता है, जब कभी भी दाऊद पर विपत्ति आती है तो दाऊद उस विपत्ति को नहीं देखता, परंतु दाऊद उस परमेश्वर को देखता है जो पहाड़ पर विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है। क्योंकि अगर वो उस डर को देखता रह गया तो वो अपने परमेश्वर को भूल जाएगा और डर उसे पूरी तरह से जकड़ लेगा। हालेलुया। आज मेरे और आपके जैसे ऐसे कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कहा है कि तू घोर अंधकार की तराई से होकर चले तो तू हानि से नहीं डरना, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ने आपको स्वयं की सामर्थ सोटे के रूप में स्वयं की रक्षा करने के लिए दी है, और परमेश्वर ने अनुग्रह के रूप में वो लाठी दी है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए दाऊद कहता है कि अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो वो मेरी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करता है। इतना ही नहीं, लेकिन दाऊद ये भी कहता है कि परमेश्वर आपके भावनात्मक ज़रूरतों को नहीं लेकिन शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। हालेलुया। प्रियो, हमने भजन संहिता 1 अध्ययन किया, भजन संहिता 23वां अध्याय पहला वचन, भजन संहिता 23:2, भजन संहिता 23:3, भजन संहिता 23:4, इन 4 वचनों को अभी तक हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने स्पिरिचुअल नीड्स को कंप्लीट होते हुए देखा है, डायरेक्शनल नीड को अर्थात मार्गदर्शन, हमारे मार्ग पर भी परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है, हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूर्ण करता है, हमारे मार्ग की ज़रूरतों को पूर्ण करता है, हमारे भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूर्ण करता है। परंतु परमेश्वर भजन 23 में यहाँ रुकता नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपके शारीरिक ज़रूरतों को भी पूर्ण करता है। आमीन। हम आने वाले वचन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की शरीर की बातों को भी पूर्ण करता है, लेकिन केवल उनके ही जीवन में जो परमेश्वर को यहोवा रोही के नाम से पुकारते हैं, जो उनका चरवाहा कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, हाँ, आज हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 5वां वचन। सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम इस वचन को पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमीन। बस इतना ही पढ़ना है। गारंटी है इस बात की कि आपके पवित्र शास्त्र में ज़रूर अंडरलाइन होगा। नहीं होगा तो प्रेज द लॉर्ड, अभी कर लीजिए, प्रभु फिर एक मौका दे रहा है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के, अर्थात सताता कौन है? जो आपका शत्रु होता है वो आपको सताता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे आपको सताते हैं कि नहीं? जो शत्रु होता है वो आपके विरोध में होता है, आपका विरोधी आपको सताता और परेशान करता है। परंतु मेरा परमेश्वर इतना महान है जो ये कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। उनको कितना भी जलने दे, उनको कितना भी बड़बड़ करने दे, कितना भी कुड़कुड़ाने दे, कुछ भी बोलने दे, तू चिंता नहीं करना, तेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन मैं स्वयं करूंगा, जिसका नाम यहोवा रोही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। हालेलुया। इंग्लिश में एकदम सटीक आया है, हिब्रू वर्ड से एकदम मेल खाता हुआ, that you prepare a table before me in the presence of my enemies। Amen। हिंदी में सताने वाले लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में एकदम सटीक लिखा है, he prepares a table before me in the presence। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। जब कभी फिर ये भजन संहिता 22:5 जो है, ये हमें शारीरिक रूप से कैसे परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है उस विषय में सिखाता है। यहाँ क्या हो रहा है, अगेन वी विल कम टू द शेपर्ड एंड द शीप। फिर एक बार हम दाऊद और उसकी भेड़ की तरफ अपने ध्यान को लेकर आएंगे। जब कभी एक भेड़ खो जाती है तब क्या होता है पता है? हमने अध्ययन, हम पवित्र शास्त्र सब जानते हैं, आप ज्ञानी और विद्वान लोग हैं, जानते हैं कि जब 100 भेड़ों को लेकर चरवाहा जा रहा था, एक भेड़ खो गई थी। 99 भेड़ बराबर जिधर जिधर पहली जा रही, दूसरी भी उधर, तीसरी भी उधर, चौथी भी उधर, पांचवी भी उधर। ये एक थोड़ी सी बदमाश टाइप की थी, थोड़ी सी डिफॉल्टर कैरेक्टर भेड़ होगी, जिसने क्या किया, होशियारी कर दी। इसने सोचा मैं अपना अलग मार्ग बनाती, और ये क्या हो गया, अलग मार्ग पर चली गई और क्या हो गया, झाड़ी में जाकर फंस गई। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि 99 को छोड़कर चरवाहा उस एक भेड़ की सुधि लेने के लिए उसे ढूंढने लगा।
हालेलुया। जब उसने गिनती की होगी, मैं इमेजिन कर रहा था, नहीं एक भेड़ वांटेड है, किधर गई, एक भेड़ दिख नहीं रही, पता नहीं उसका हृदय बैठ गया होगा, पता नहीं वो चिंतित हो गया होगा, उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए पता नहीं उसने कितनी मेहनत कर ली होगी और कहाँ कहाँ चला गया होगा। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी चरवाहे की भेड़ खो जाती है तो चरवाहा उसे ढूंढता है, और जब वह मिल जाती है तो उसके कान के नीचे लाफा नहीं लगाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला और उसके सोटे और लाठी से शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या करता है, बड़े प्यार से उस भेड़ को उठाता है, उससे बहुत गले लगता है, उसको प्यार करता है, उसको सहलाता है, और उसके बाद उस भेड़ को वो अनाज देता है, खाने को चारा देता है, उसके बर्तन, उसका जो पानी पीने का बर्तन होता है, उसको लबालब पूरा गिरने तक, मैंने अद्भुत ओवरफ्लोइंग पोजीशन में उसको ला देता है, ताकि वो जो बछड़ा, वो जो भेड़ है, जो डरी हुई सी है, जो सहमी हुई सी है कि मैं अपने सारे दोस्तों भाइयों से, अपने फेलोशिप से कहाँ दूर चला गया और अब मेरा क्या होगा, कोई भेड़िया आएगा, अब तो मेरा चरवाहा भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ क्या बुरा बर्ताव होगा, मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, इस हजारों सोच को लेकर जब वो उस कटेरी पहाड़ी में या कटेरे झाड़ों में फंसा हुआ होता है, पेड़ों में फंस जाता है, और जब उसका चरवाहा उसे उठाता है, वो डरा हुआ सहमा हुआ, ते छोटा सा कोकरू जास्त, वो एकदम डरा हुआ सहमा हुआ जो भेड़ जो होती है, उसको परमेश्वर सहलाता है, उससे प्रेम करता है, उसे अनाज देता है, उसे चारा देता है, उसके पानी के बर्तन को लबालब भर देता है, ताकि उस कटोरे को लबालब भर देता है, ताकि वह भेड़ जान सके कि उसके जीवन में उसके चरवाहे के होते हुए किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। अगर आज यहोवा परमेश्वर, यहोवा रोही बनकर अगर आप उसे अपना शेपर्ड मानते हो, इफ ही इज योर शेपर्ड, अगर वो आपका चरवाहा है, तो विश्वास करें शत्रु के सामने भी वो आपके लिए मेज को तैयार करेगा और ऐसा अद्भुत और स्वादिष्ट भोजन उस पर रखेगा कि आपके शत्रु अपनी उंगलियों को अपने दांतों में दबाते रह जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, चरवाहा भेड़ों से प्रेम करने वाला चरवाहा है। हालेलुया। मेरा यहोवा रोही मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम करता है। आमीन। कई बार हम अपनी सुविधा के अनुसार उसके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम महसूस करने वाला प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम सत्य है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने कलवरी पर आपके और मेरे लिए जान दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होने पाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। आमीन। हमने यहाँ देखा कि भजन संहिता 23:5 हमको सिखाता है कि वो हमारी फिजिकल नीड्स को किस प्रकार से पूरा करता है, किस प्रकार से वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज़ बिछाता है। जब कभी भी हमें खाने को नहीं होता, पीने को नहीं होता, शत्रु का सताव हमारे चारों ओर होता है, वो कहता है अमित तू डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज़ को बिछाऊंगा। वो ये नहीं बोलता चल हम यहाँ से कहीं दूर भाग चले, एक आधी पहाड़ी के नीचे जाकर दब कर धीरे से अपना खाना खाए। वो कहता है जिस स्थान पर तेरा शत्रु है ना, उसी शत्रु के सामने मैं तेरे लिए मेज़ को बिछाऊंगा और मैं तुझे भोजन से और पानी से तृप्त कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। मेरा परमेश्वर यहोवा रोही अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस 5वें वचन में ही रुकता नहीं है, वो बड़ा महान है। वो उससे आगे निकल कर कहता है इतना ही नहीं, अगर परमेश्वर आपका यहोवा रोही अर्थात आपका चरवाहा परमेश्वर है, तो वो आपके इटर्नल नीड्स को भी पूरा कर रहा है। हालेलुया। अनंत जीवन में जो ज़रूरत मेरी और आपकी होगी उसको भी वो पूर्ण कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, करेगा नहीं, अनंत जीवन की बातों को पूरा करेगा नहीं जब आप अनंत जीवन में जाएंगे। मैंने पहले ही वचन में आपको बताया है, वी आर स्टडिंग इन प्रेजेंट टेंस। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा होगा ऐसा नहीं लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हालेलुया। सो हम ये जितनी भी ज़रूरतों के विषय में भजन 23 हमको सिखाता है प्रियो, ये सारी
प्रेजेंट टेंस की बातें हैं, ये आज परमेश्वर इसी समय मेरे और आपके साथ कर रहा है। हालेलुया। हमने देखा उसने हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा किया, अर्थात आत्मिक जरूरतों को पूर्ण किया। उसने हमारे मार्ग में चलते समय लगने वाली ज़रूरतों को पूर्ण किया। उसने हमारे इमोशनल नीड्स को पूर्ण किया। उसने हमारे फिजिकल नीड्स को पूर्ण किया। परंतु यहाँ वो रुका नहीं है। वो कहता है अगर यहोवा तुम्हारा चरवाहा है या यहोवा मेरा चरवाहा है तो वो मेरे जीवन में इटर्नल नीड्स को भी, यानी अनंत जीवन में जो ज़रूरतें मुझे और आपको होने वाली है उसकी पूर्ति वो आज ही करने वाला यहोवा रोही परमेश्वर है। इसीलिए तो उसका नाम यहोवा रोही रखा गया है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों जब मैं भजन संहिता 23 पर अध्ययन कर रहा था तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बड़ी भेद की बातें मेरे ध्यान में आती चली गई और बहुत ही अद्भुत भजन है। हर बार नया पढ़ता हूँ, हर बार पढ़ता हूँ ना तो एक नई बात प्रभु बताते चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है प्रियो, और वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक समय उसकी संगति में बिताएं, जैसे वो अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ बिताता था। हालेलुया। वो आज भी अपने उसी विचार पर है कि मैं अपनी कलीसिया के साथ जितना अधिक हो सके संगति करता चला जाऊँ। ये कलीसिया डिफॉल्टर है कि उसको ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर रही है और बाकी समय भूल जा रही है। हालेलुया। पर जैसे वो कलाज और युगानुयुग एक सा है, आज इस अंतिम समय में ज़रूरत है कि हम पश्चाताप करें और हम भी अधिक से अधिक समय यहोवा के साथ बिताने की कोशिश करें। हालेलुया। उसके लिए आपको आपके जॉब्स, आपके बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार छोड़कर हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी जाओ, एक कंडीशन, यहोवा को साथ में लेकर जाओ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमारी अनंत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आमीन। उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 6वां वचन, साम्स चैप्टर 23 एंड वर्स 6। हम सब मिलकर पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। आप आपके स्थान पर पढ़ो, मैं इस स्थान पर पढ़ूंगा। आमीन। वचन कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीषित करे। आमीन। वचन कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। ये निश्चय भलाई और करुणा कौन देता है? परमेश्वर की ओर से आती है। और कब तक बनी रहेगी? जीवन भर। चाहे आप यहोवा को भूल जाए, चाहे आप रोही परमेश्वर, चरवाहे परमेश्वर को भूल जाए, परंतु परमेश्वर की निश्चय, उसकी भलाई और उसकी करुणा लगातार जीवन भर आपके जीवन में बनी रहेगी, ऐसा प्रभु आपसे वायदा करता है। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। आमीन। प्रियो, चरवाहा या गडरिया जो होता है ना, उसके पास शिप डॉग होते हैं। आपको पता है कि आपने कितना गहराई से अध्ययन किया है मुझे पता नहीं है, पर जब मैं दाऊद के विषय में अध्ययन कर रहा था कि कैसे दाऊद को नबी द्वारा बुलाया गया और कैसे किस प्रकार से फिर उसका अभिषेक किया गया, और जब मैं दाऊद के पैदा होने से लेकर तो उसके पूरे उस अध्ययन को पिछले कुछ सालों में कर रहा था, तो मुझे कुछ कुछ बातें बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बताई। ये जो चरवाहे होते हैं ना, या गडरिया जो होता है, गडरिए के पास शिप डॉग होते हैं ना। शिप डॉग यानी क्या होता है, ये आपका सवाल जरूर होगा, अभी आपके मन में होगा, है ना, ये शिप डॉग क्या होता है भाई, है ना। शिप डॉग अर्थात, क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब मुझे पता चला कि गडरिए के पास शिप डॉग होते हैं, तो मैं भी, मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था। अभी ये गडरिए के और चरवाहे की कहानी में, या चरवाहे और भेड़ों की कहानियों में ये शिप डॉग कहाँ से आ गया है? मैं जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था तो शिप डॉग का अर्थ होता है भेड़ों की रखवाली करने वाले गडरिए के कुत्ते। है मैं, उसके पास डॉग्स होते हैं अर्थात कुत्ते होते हैं। वो क्या करते हैं? वो भेड़ों की रखवाली करते हैं। भेड़ों की रखवाली करते हैं अर्थात क्या होता है, अगर कोई उसके ऊपर भिड़ रहा है, अगर कोई चरवाहा इधर उधर है, कहीं चरवाहा अपने स्थान पर नहीं है, तो उस समय क्या करता है, अगर कोई भी इन भेड़ों पर अगर आक्रमण करे या इन भेड़ों पर अगर कोई हमला कर दे, तो ये शिप डॉग जो होते हैं ये उनको, उन भेड़ों को उस शत्रु से बचाने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इनको ट्रेंड किया जाता है, जिनको हम शीप डॉग कहते हैं। आमीन। शीप डॉग का अर्थ है भेड़ों की रखवाली करने वाला गडरिए का कुत्ता। आमीन। उसको शीप डॉग कहा जाता है। गडरिए के पास
कुछ भेड़े जो होती है ना, जैसे ये जो मैंने आपको बताया था 99 में से एक निकल जाती है ना इधर उधर, इनडिसिप्लिन भेड़ जो होती है, उसको वापस से झुंड में लाने के लिए शिप डॉग होते हैं, वो जाके उसको लेकर आते हैं इधर, एक भौंकते हैं उसके पीछे, जो भी करते होंगे, लेकिन उसको वापस इधर लेकर आते हैं, है ना। तो भेड़ों को डिसिप्लिन करने के लिए शिप डॉग को भेड़ों के पीछे रखा जाता है, ताकि आगे वाली तो चल रही है, चरवाहा चल रहा है, भेड़े चल रही है, चरवाहा चल रहा है, भेड़े चल रही है, पीछे वाली कुछ थोड़ी सी डिफॉल्टर रहती है जो इधर उधर निकल जाती है चारा खाने के लिए, आमीन, हरी चराई को ढूंढते हुए वो इधर उधर, उनके पीछे सबसे पीछे जो होता है वो शिप डॉग होते हैं। और अगर कोई इधर उधर हो रही है तो ये बराबर उनको डिसिप्लिन करके, चल अपनी लाइन पकड़, वापस से वो उनको सही मार्ग पर लेकर आने का काम करते हैं। हालेलुया। दे गो बिहाइंड शिप्स टू पुश देम इन देयर राइट डायरेक्शन। ये काम होता है शिप डॉग का। वो क्या करते हैं, भेड़ों को बराबर इधर उधर होने के बाद वापस उसी मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आमीन। इन द सेम मैनर गॉड हैज ऑल्सो शिप डॉग, परमेश्वर के पास भी वो शिप डॉग है, विच इज कॉल्ड गुडनेस। हालेलुया। ही इज गॉट अ शिप डॉग कॉल्ड मर्सी और लविंग काइंडनेस। हालेलुया। जैसे चरवाहे के पीछे पीछे भेड़ को चलना है, जब पीछे की भेड़ें इधर उधर भटक जाती है तो जैसे वो शिप डॉग उनको डिसिप्लिन करके वापस अपने मार्ग पर लेकर जाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के पास भी शिप डॉग्स हैं जो मुझे और आपको डिसिप्लिन करते हैं, और उन शिप डॉग्स का नाम है निश्चय, भलाई और करुणा। हालेलुया। परमेश्वर हम पर भलाई और करुणा करते चला जाता है, हम भटक भी जाते हैं तो वो अपनी भलाई को करना नहीं छोड़ता, अपनी करुणा और दया को लगातार हम पर उंडेलता चला जाता है, जिसके द्वारा वापस उस प्रेम को हमारे पर उंडेलने के द्वारा फिर एक बार हम अपने सेंसेस में, अपने आपे में आ जाते हैं, और वापस हम भटके हुए मार्ग से वापस परमेश्वर हमको इन शिप डॉग्स के द्वारा डिसिप्लिन करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जिनका समझने का मन हो परमेश्वर स्वर्ग की बुद्धि से उन्हें इसी समय भर दे, इसी में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रियो, जैसे उन भेड़ों को डिसिप्लिन करने के लिए शिप डॉग होते हैं, वैसे ही आपको और मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग से जब हम भटक जाते हैं, वापस उस मार्ग पर लाने के लिए निश्चय, भलाई, करुणा ये शिप डॉग के रूप में काम करते हैं। हालेलुया। ताकि जब कभी हम परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, जब पर हमको लगता है प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हम चर्च नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, परमेश्वर अपने भलाई को, अपनी करुणा को, अपने तरस को आप पर उंडेलता चला जाता है। और ये जो निश्चय, भलाई, करुणा, दया, कृपा, ये जो सारे शिप डॉग है, ये आपको मजबूर कर देते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर के पीछे आप उसी के मार्ग पर चल सके और आपको अनंत जीवन की ओर वो लेकर जा सके। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे, और ये सब निश्चय, भलाई, करुणा, ये जो शिप डॉग्स है, ये सब आपको सही मार्ग पर ढकेलने की कोशिश करते हैं, और वो इसीलिए हमें सही मार्ग पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम सदा सर्वदा के लिए यहोवा के धाम में वास कर सके। हालेलुया। क्योंकि यहाँ दो ही धाम होने वाले हैं, एक यहोवा का धाम और एक लूसीफर का धाम। आपको चुनाव करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। हालेलुया। आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है। लेकिन ये जो भलाई, ये करुणा, ये परमेश्वर की दया और कृपा जो है, ये लगातार आपके पीछे चलते चलते आपको डिसिप्लिन करते हैं ताकि आप हमेशा के लिए सही मार्ग पर चलकर यहोवा के धाम में प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद और सहायता करे। प्रियो, हमने बीते कुछ दिनों में यहोवा को जो मेरा चरवाहा है उससे कुछ बातें सीखने का प्रयत्न किया। नंबर 1, वो मेरे आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। नंबर 2, वो मेरी दिशात्मक आवश्यकताओं को अर्थात डायरेक्शनल नीड्स को पूरा करता है। नंबर 3, वो मेरी भावनात्मक आवश्यकताओं को अर्थात मेरी इमोशनल नीड्स को पूर्ण करता है। नंबर 4 हमने देखा वो मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है अर्थात वो मेरी फिजिकल नीड्स को पूर्ण करता है। नंबर 5 हमने देखा कि वो मेरी अनंत जीवन की अर्थात इटर्नल नीड्स को किस प्रकार से पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। दैट मीन्स स्पिरिचुअल, डायरेक्शनल, इमोशनल, फिजिकल
एंड इटर्नल, ये पांचों ज़रूरतों को परमेश्वर भजन संहिता 23 में यहोवा रोही बनकर, मेरा और आपका चरवाहा बनकर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, आपके जीवन की ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो ऊपर दिए गए बातों में पूरी नहीं होती? जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सारी कैटेगरीज मेरे जीवन के लिए परिपूर्ण है, जो मेरे जीवन को सही कर सकती है। हालेलुया। इन स्पिरिचुअल, डायरेक्शनल, इमोशनल, फिजिकल, इटर्नल, आत्मिक, दिशात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और अनंत जीवन, इसके अलावा और कोई ज़रूरत मुझे इस पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। उन सारी ज़रूरतों को यहोवा रोही बनकर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करता है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हम फिर आगे इसी अध्ययन को हम करेंगे, अब ये खत्म नहीं हुआ है, हम और गहराई में इसके जाएंगे। यहाँ पर हमने भजन संहिता 23 1 से लेकर 6 वचनों का अध्ययन किया है, और मेरा विश्वास है प्रभु ने आपकी आत्मा को इन अध्ययनों के द्वारा कायल किया होगा। हालेलुया। कल एक बार हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का ज़रूर पालन करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।